महामंत्र जी को प्रणाम करके कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सब में स्थित भगवान को प्रणाम करके आज के इस 7 दिवसीय साधना पंचकम में हम प्रवेश करते हैं। साधना पंचकम जो टेक्स्ट है, विषय है, वो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है। शंकराचार्य जी की थोड़ी सी बारे में, उनकी जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। कई कहते हैं कि वो 7वीं सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था, कहीं कहते हैं वो 8वीं सेंचुरी में। तो जन्म के बारे में मतभेद हो है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। अगर शंकराचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य नहीं होते तो आज हम हिंदू नहीं होते। हम सब भगवान के आभारी हैं कि आज हम यहाँ बैठकर उनके शास्त्र को हम सुन रहे हैं। एक है तो भगवान शंकराचार्य ने पूरे शास्त्र को संगठित किया और उनके ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य प्रस्थानत्रयी पर लिखा। प्रस्थानत्रयी क्या, आवाज कर, और प्रकरण ग्रंथ क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। हरिओम हरिओम। तो प्रस्थान यानी जाना, त्रयी यानी 3। जीव का प्रस्थान करना, कहाँ प्रस्थान करना, जैसे आप अभी घर से प्रस्थान करके आश्रम में आए तो कुछ न कुछ, या तो कोई स्कूटर से आया होगा या कोई गाड़ी से आया होगा, तो उस वस्तु का, उस गाड़ी का, इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज किया और हम यहाँ, वो कब तक यूज किया, जब तक हम आश्रम पे पहुंचे तब तक उस चीज का हमने यूज किया और उसको छोड़ दिया वहीं पर और आश्रम में पहुंचे। उसी प्रकार जीव, हमारा जो मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप, जीव का मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, शास्त्र हमें हमारी पहचान कराता है। शास्त्र एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण होता है तो दर्पण में हम अपने आईने में हम अपने चेहरा देखते हैं। चेहरा अगर बदसूरत है, कुछ है, कपड़े ठीक से नहीं, तो चेहरा दिखाता है। उसी प्रकार शास्त्र जो है वो आईना है, वो हमको अपना चेहरा दिखाता है। हमारी जो मूल पहचान क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, उसकी पहचान कराता है। और हमारे अंदर क्या दोष है, जब हम शास्त्र को सुनते हैं तो हमारे अंदर दोष पहले दिखाई देता है, फिर उस दोष का कैसा निगेट करे, उस दोष को कैसे निकाले, उस दोष को वो भी दिखाता है। और हमारा जब हम उन सारे दोषों को निकालकर हमारा जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को दिखाता है। तो ये प्रस्थान त्रयी जो है, ये है भगवद गीता, उपनिषद और सूत्र। एक है श्रुति ग्रंथ, दूसरा है स्मृति ग्रंथ और तीसरा है सूत्र ग्रंथ। जो श्रुति है वो है उपनिषद, जिनके बारे में हमें पता, अभी भी पता नहीं है उपनिषद किसने लिखा है, किसने कहा है, श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, इतनी डिटेल में कहीं जानकारी नहीं दी गई है। तो ये उपनिषद जो है वेद का ही भाग है। वेद में जो आत्म तत्व के बारे में कहा है, ब्रह्म तत्व में बारे में कहा है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। तो इसके लिए उसके कहा श्रुति ग्रंथ, श्रुति यानी गोचर, सुनकर उसको कहा है, सुनकर उसको लिखिबद्ध किया है। फिर दूसरा ग्रंथ आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति यानी याद, स्मृति यानी स्मरण करके लिखा है। तो ये जो स्मृति ग्रंथ है, ये है भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है युद्ध भूमि में। तो इसलिए हम गीता की जयंती मनाते, गीता जयंती। उपनिषद की जयंती नहीं मनाई जाती है क्योंकि हमें पता नहीं कब कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ है और किसको कहाँ है, कुछ पता नहीं, और कब कहाँ ये भी पता नहीं। हाँ, गीता के बारे में कब कहाँ गीता जयंती मनाती है, एकादशी के दिन मार्गशीर्ष महीने में, तो वो डेट हमें पता है, तिथि पता है, उपनिषद की तिथि नहीं पता। तो ये जो है स्मृति ग्रंथ है,
इसको भगवान ने अर्जुन को कहा और इसको फिर भगवान वेद व्यास जी ने लिखिबद्ध किया, इसलिए हमें वो ग्रंथ आज उपलब्ध है। तीसरा है सूत्र ग्रंथ, एफोरिज्म जिसे कहते हैं, जैसे नारद भक्ति सूत्र, अथा तो ब्रह्म जो सूत्र ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है जिसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें, वो ब्रह्म क्या है, उस तत्व को समझने की प्रयास करेंगे, वो तत्व क्या है, तो जिज्ञासा क्या है, ये सारे प्रश्न वो सूत्र ग्रंथ में वहां पर कहेंगे। तो इसको कहा गया है प्रस्थान त्रयी। तो कम से कम हमें ये तीनों ग्रंथ जानने चाहिए, समझने चाहिए। अगर ये जो ग्रंथ है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ये उच्च कोटि के हाईली अधिकारी जो है ये उच्च कोटि का अधिकारी है, परंतु जो सामान्य अधिकारी होता है, जो मध्यम अधिकारी होता है, जो अति मंद अधिकारी होता है, उनके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी ग्रंथ लिखे हैं। प्रस्थान यानी उसको, उस ग्रंथ को कहा गया प्रस्थान त्रयी प्रकरण ग्रंथ। अभी भगवान शंकराचार्य जो है उन्होंने इन तीनों ग्रंथों के ऊपर, प्रस्थान त्रयी के ऊपर भाष्य लिखा, इसलिए हम कहते हैं भाष्यकारः भगवान शंकराचार्य, सूत्रकारः वेद व्यास ऋषि, सूत्रकार वेद व्यास ऋषि, भाष्यकार शंकराचार्य, और वार्तिका जो है वो सुरेश्वराचार्य, वार्तिकाकार सुरेश्वराचार्य। उस भाष्य के ऊपर वार्तिका लिखे उसको सुरेश्वराचार्य, जो भगवान शंकराचार्य के गुरु है। तो ये तीनों भाष्यों के ऊपर भगवान ने क्या किया, भाष्य लिखा है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र के ऊपर। इसलिए भगवान शंकराचार्य को हम पूज्य मानते हैं। और उन्होंने ये 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और 12 साल की उम्र में पूरा तीनों शास्त्रों के ऊपर भाष्य लिखा। ये भाष्य लिखा, ये जो तीनों भाष्य है, तीनों ग्रंथ है, वो उच्च अधिकारी के लिए है, लेकिन वो सामान्य अधिकारी जो अति मंद अधिकारी है, जो अधम अधिकारी है, उनके लिए शास्त्र को सुनना, शास्त्र को समझना बहुत कठिन हो जाता था। तो भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ लिखे। प्रकरण ग्रंथ में शास्त्र में जो बताया वो नहीं कहा गया, शास्त्र के एक विषय को लेकर उसका विस्तार किया है। जो प्रस्थान त्रयी है उनमें आपको शास्त्र का अधिकार वहां पर आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अधिकारी लक्षण क्या है, गुरु के लक्षण क्या है, ये सब वहां पर विस्तार से नहीं बताया। आत्मा का विषय, आत्मा का डेफिनेशन क्या है, पंचकोश का डेफिनेशन क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिया क्या है, पंच कर्मेंद्रिया क्या है, इनके देवता क्या है, ये सब विस्तार से नहीं वहां पर आपको जानकारी नहीं मिलती। हाँ, उनके सब, इन सभी की जानकारी हमें भगवान शंकराचार्य ने इनकी जानकारी कहाँ लिखी है, प्रकरण ग्रंथ। तो प्रकरण ग्रंथ जो है वो सामान्य से सामान्य अधिकारी जो होता है, जो पहली बार ही शास्त्र सुन रहा है, उनके लिए प्रकरण ग्रंथ लिखे। तो ये प्रकरण ग्रंथ अनेक है, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, दृग दृश्य विवेक है, पंचदशी है, फिर ऐसे अनेक ग्रंथ आपको मिलेंगे। उपदेश सार, साधना पंचकम, सद्दर्शन, ये सारे क्या है, प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ में क्या लिखा है, तो ये एक मंत्र आता है, शास्त्र एक देशैक संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ वेद विपश्चितः। शास्त्र एक देश संबंधम,
एकदेश शास्त्र के एकदेश है एक विषय को लेकर उसका विस्तार किया। शास्त्र कार्या वो शास्त्र के बारे में बताते, लेकिन शास्त्र का एक विषय लेकर उसका क्या करते हैं, विस्तार करते। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपश्चित, इसको कहा है प्रकरण ग्रंथ। तो इस प्रकरण ग्रंथ में हम सबसे छोटा सा प्रकरण ग्रंथ ले इसके ऊपर चिंतन करेंगे, वो है साधना पंचकम। भगवान ने इतने ग्रंथ लिखे, इतना कार्य किया, मठों की चारों मठों की स्थापना की, हिंदू को संगठित किया, और जब भगवान दिग्विजय के लिए गए थे, दिग्विजय यात्रा होती है, अभी भी शंकराचार्यों की दिग्विजय यात्रा होती है, तो उनमें भगवान के एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि भगवान इतने आपने भाष्य लिखा है, इतने शास्त्र के ऊपर ये किया है, तो इन सबका जो सार क्या है, एसेंस क्या है, एक साधक को क्या करना चाहिए, आप हमें संक्षेप में इसके बारे में क्या करिए बताइए। तो समंतक भगवान के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि बहुत शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है कलयुग में, मानव की बुद्धि जो है विकृत हो गई है, तमस का बुद्धि में तमस की मात्रा ज्यादा होने से हमारी स्मरण शक्ति, अध्ययन की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप पूरा शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते, तो हमें कोई संक्षेप में हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। फिर एक ये है, उन शिष्य है, उन्होंने पूछा कि वही उसी के बारे में दो विभाग कहे हैं कि इतना बड़ा शास्त्र है, शास्त्र का सार क्या है, हमें क्या साधना करनी चाहिए। हम अभी जिस स्तर पर है, केवल श्रवण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो श्रवण के अधिकारी हम नहीं है। तो श्रवण के लिए अधिकारी के लक्षण क्या होनी चाहिए, उसके लिए अधिकारी बनने के लिए साधना क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें क्या करिए, हमारे ऊपर उसका विस्तार कीजिए। तो ये जब पूछा तो भगवान ने 5 श्लोकों में ये साधना पंचकम लिखा है। इस साधना पंचकम में 2 टीकाएं भी लिखी है। उन दोनों टीकाओं के एक टीका है बालकृष्णानंद सरस्वती ने, इनके ऊपर किरणानंदी करके एक टीका आपको मिलती है साधना पंचकम के बारे में। दूसरा जो है सदाशिव आचार्य, इन्होंने साधना पंचकम में के बारे में पंचरत्न नामक एक ग्रंथ है, उसके बारे में विस्तार से वहां पर कहा है। इन दोनों टीका आचार्यों ने इसके बारे में टीका लिखी है। किसके बारे में? साधना पंचकम बारे में। तो इस ग्रंथ का नाम साधना पंचकम भी है, उपदेश पंचकम भी है, और साधना सोपान भी है। सोपान यानी स्टेप्स। तो साधना पंचकम, पंचकम यानी 5, तो 5 श्लोकों में 39 साधना बताई है। कुल 40 साधना है। आखिरी जो स्टेप है, साधन है, वो पर्यवसन है। फाइनली हम जो कुछ भी करते हैं, अल्टीमेट कल्पिनेशन शुड बी द जीवा शुड मर्ज इनटू द ब्रह्म। जैसे नदी अपना अस्तित्व त्याग करके समुद्र में एकरूप हो जाती है, उसी प्रकार जीव अपना जीवत्व त्याग करके, उपाधियों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है। तो आखिरी श्लोक जो है, आखिरी
स्टेप जो है वो ब्रह्म स्वरूप का है। लेकिन पहले 3-4-5 श्लोकों में 39 जो 39 जो सूत्र है वो साधना है। तो साधना क्या है? तो कहा सबसे पहली साधना हम सबके ऊपर, हम सब मनुष्य का, हम सभी अधिकारी है कर्म के। तो हम जहां हैं वहीं से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। अगर मुझे लखनऊ आश्रम में पहुंचना है तब मैं कहां हूं, वहां से मैं यात्रा, अभी मैं कहां थी, कानपुर में थी, तो मुझे यात्रा कहां से प्रारंभ करनी पड़ेगी? कानपुर से। अगर मैं दिल्ली में होती तो दिल्ली से यात्रा करूंगी, अगर मैं और कहीं फलाना जगह होती तो वहां से। तो जहां यात्रा के लिए अलग अलग चीज हम यूज करते हैं, लेकिन आखिरी गंतव्य क्या है? आश्रम। उसी प्रकार जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो एक ही है, लेकिन उसके लिए यात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन आखिरी कल में सभी साधकों का जो आखिरी कल्मिनेशन जो है, आखिरी पर्यवसन जो है, वो ब्रह्म में ही होता है। चाहे आप कर्मयोग करो, चाहे आप ज्ञान मार्ग में हो, और चाहे आप भक्ति मार्ग में हो, आखिरी कल्मिनेशन आपका आत्म स्वरूप में ही आप रमण कर, आत्मानुभूति, आत्मचिंतन। तो कहा तो जहां से मैं हूं वहीं से मुझे यात्रा प्रारंभ करनी। तो वहां से यात्रा प्रारंभ करने से पहले मैं क्या करती, मुझे ये जगह पता नहीं थी, तो मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि आप क्या करो आजकल की, हम क्या बोलते हैं, जीपीएस, गूगल बाबा से पूछते। पहले के जमाने में क्या होता था, हम चलते थे, किसी को पूछते थे, रास्ते में कोई मिलता तो वो क्या कहता था, वो जो रास्ता है आश्रम का, ये बाजू जाना, फिर मोड़ लेना, राइट मोड़ लेना, लेफ्ट मोड़ लेना, दाएं लेना, बाएं लेना, फिर एक चौक मिलेगा, उस चौक से जो रास्ता अंदर जाता है वहां से मोड़ लेना। इस तरह से वो मार्ग हमको निर्देशित करता है। वो उसके मार्गदर्शन में हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, और कई बार हम गुम हो जाते हैं। अगर सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो हम अपने गंतव्य तक पहुंचते नहीं हैं। तो ये है हमारी साधारण, हमारे जीवन में भी कहीं जाना है तो हमको कहीं सही मार्गदर्शक दिखाने वाला होना चाहिए। यहां तो अपने गंतव्य, अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है, तो हमें सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तो बिना गुरु के एक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरु ही है, गुरु भी कैसा होना चाहिए, बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जिसने शास्त्र अपने गुरु मुख से इस शास्त्र को सुना है और उस शास्त्र में निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ, उसकी निष्ठा जो है वो और कहीं नहीं है, उसकी निष्ठा शास्त्र में है, ब्रह्मानुभूति में निष्ठा है, वही शास्त्र को निर्देशित किया कर सकता है। नहीं तो कोई भी आजकल यूट्यूब में बहुत उपलब्ध है, लेकिन कौन क्या बता रहा है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम नहीं जानते। तो जो बताने वाला है, मार्ग को निर्देशित करने वाले हैं, वो सही गुरु होना चाहिए। तो पहले अभी कहीं जाने के लिए हम जीपीएस अभी यूज करते हैं, तो जीपीएस कई बार फेल भी हो जाता है। तो सही गंतव्य तक पहुंचना है। तो यहां पर हमारा जो हम सबका जो जीव का जो गंतव्य है वो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को
योगी, योगी आपकी योगी नहीं, ज्ञानी जो है वो परमात्मा के ब्रह्म आत्मा कहते हैं, उसी ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है कई बार। और चैतन्य एक ही है, जो ब्रह्म है वही चैतन्य है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स वन। वही ब्रह्म उपाधि के माध्यम से, माया उपाधि से उसी ब्रह्म को कहा गया है ईश्वर। वही ईश्वर जीव को अपनी ओर खींचने के लिए लीला करता है। वो लीला राम बनकर करता है, कृष्ण बनकर करता है, ज्ञानी बनकर, कपिल भगवान बनकर उपदेश देते हैं। ऐसे वो लीला करता है ताकि मनुष्य उस परमात्मा का आचरण, उसका स्वभाव देखकर अपना स्वभाव बदले, अपने आप की पहचान कराए। तो लीला के माध्यम से परमात्मा हमारे मन को अपनी ओर खींचता है। तो कोई भक्त साधक जो है होते हैं वो एक को ही मानते हैं, कोई कृष्ण को ही मानता है, कोई सरस्वती को ही मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। लेकिन जो मूल इन सभी का जो एसेंस है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शिव जी हो, इन सबका जो मूल जो है वो एक ही है। और उनका जो मूल है और मेरा जो मूल है वो भी एक है। क्या है? ब्रह्मा। एक शब्द में पूरे शास्त्र को कहे तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह हूं। बार बार हमको गुरुमुख से कहा जाता है मैं वह हूं, तत्त्वमसि त्वं तत्तसि, मैं वही हूं। ये बार बार हम सुनते हैं, कई बार ये शब्द कान में, कितने बार हमने इस शब्द को सुना है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमारे अंतःकरण में कोई इसका प्रभाव, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सबकी अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है कि हम शरीरधारी है। हम अपने इस शरीर को सच मान बैठे हैं। सभी ने शरीर को, सबका शरीर है ना, और शरीर सत्य है। परमात्मा सत्य है ये मानते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं है। क्योंकि वो क्यों स्वीकारते नहीं है? क्योंकि वो दिखते नहीं है। शरीर दिख रहा है, सबका शरीर हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सबके शरीर को हम है, मनुष्य है, ये मान स्वीकार करते हैं। लेकिन परमात्मा है ये मानते हैं लेकिन स्वीकार करते नहीं। ब्रह्म है लेकिन मानते हैं, स्वीकार करते नहीं। और वह ब्रह्म मैं ही हूं, ये भी हम स्वीकार नहीं करते। कि हम सबकी अनुभूति यही है कि मैं अल्पज्ञ हूं, मेरा जो ज्ञान है वो सीमित है। और अगर मैं ब्रह्म होता तो मेरा ज्ञान असीमित होता, मुझे सबका ज्ञान हो जाता। मुझे किसी विषय का ज्ञान है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा जो है, जो ब्रह्म है, उसको सबका ज्ञान है। और मैं अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं। हमारी शक्ति जो है वो सीमित है, संकुचित है। और ईश्वर की जो शक्ति है
वो असीमित है, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हो सकता हूं, ये भी मानते नहीं। तो बार बार अपनी बुद्धि पर ठोकर जब हम लगाते हैं, तो स्वाध्याय जब करते हैं, सत्संग जब करते हैं, तो हमारी बुद्धि में और हमारे चित्त में बार बार एक ठोकर लगती है कि तुम नहीं, तुम वो हो। क्या कहा मैंने? हम नहीं, हम वो है। तो बुद्धि पर ये जब चोट लगती है, तो बुद्धि पर जो विकार है, बुद्धि पर जो जड़ता है, मन में जो जड़ता है, वो जड़ता धीरे धीरे तमोगुण का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे कम होने लगता है, सत्वगुण का प्रभाव जितना बढ़ता है। इसलिए गीता कहती है निस्त्रय गुण्यो भव, नित्य सत्वस्थ भव। गीता का उपदेश हम सबके लिए यही है कि आप सत्वगुण का आश्रय नित्य, भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन नित्य सत्वस्थ भव, निस्त्रय गुण्यो भव, गुणों से परे हो जाओ। वो परे कब हो जाएंगे? जब हम सत्वगुण का आश्रय लेंगे। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो आश्रय है वो है अभी हम मन जो है और बुद्धि जो है चित्त पर या तो रजस का या तमोगुण से भरा पड़ा है। तो जब बार बार हम शास्त्र को सुनेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र का चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, तो ये जो विकार है, ये जो गुणों का प्रभाव है, रजोगुण का जो प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब उनका वो पूरी तरह से नहीं जाएंगे, पूरी तरह से तभी जाते हैं जब हम अपने आत्म स्वरूप में रमण करेंगे। तब तक ये नहीं जाए। लेकिन जब हम सुनते सुनते अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, तो इनका प्रभाव कम होते जाता है। और कम होते तो सत्वगुण में जब हम स्थित हो जाएंगे तो चित्त, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि, चित्त की शुद्धता जब हो जाएगी तो इस ज्ञान, हमें एक जो ज्ञान है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए हम शास्त्र, कोई भी कक्षा शुरू करने से पहले हम भजन गाते हैं या ओम सहना हुआ, तो ये मंत्र क्यों कहाँ करते हैं? ये हमारा जो बिखरा हुआ जो मन है उसको समेट लेना है। अभी आप आए, घर से आए, कोई कहां से आए, फलाना फलाना, तो जबरदस्ती आपको उठना पड़ा, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, कुछ 6-7 दिनों में आपका शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, तो मन भी डिस्टर्ब हो गया। उस समटे हुए मन को, उसको बिखरे हुए मन को जब हम आश्रम में आते हैं, वो मन बिखरा हुआ है, तो तुरंत हम प्रवचन नहीं करते। तो पहले एक माहौल क्रिएट करते हैं, तब हम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। क्लियर? तो अभी हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। वेदो नित्यमधीयता तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयता
तेनेशस्य विधीयता अपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयता भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छा व्यवसीयता निजगृहा तूर्णं विनिर्गम्यता आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यता वेदोस we'll chant together. वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः कामे मतिस्त्यज्यता पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहा तूर्ण्यं विनिर्गम्यताम्। तो एक यहाँ पर कहा वेदो नित्यम अधीयताम, पहला सूत्र है वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए। तो वेद को तो हमने देखा नहीं है, और एक क्रिश्चियन को पता है बाइबल क्या है, वो उन्होंने देखा है। मुसलमान ने अपने कुरान को देखा है, लेकिन हम हिंदुओं ने, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है वेद को? सिद्ध बारी में है ना, किताब को एटलीस्ट देखा है। तो ये वेद चार विभाग, वेद को चार विभाग किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस वेद का ही सार है उपनिषद, उस वेद का ही सार है भगवद गीता, उपनिषद का सार है भगवद गीता। उसी भगवद गीता का विस्तार जो एक एक है वो है प्रकरण ग्रंथ। ये प्रकरण ग्रंथ सामान्य अधिकारी के लिए, मध्यम अधिकारी के लिखे हैं। तो जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, साधना पंचकम, तो ये भी वेद है जो उस आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, जो उस ब्रह्म तत्व के बारे में बताते हैं, उसे कहा है वेद। तो वेद में अनेक विषय है, कर्म कांड भी है, दो विषय है, कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। कर्म कांड पूजा, यज्ञ, याग आदि, हवन, फलाना फलाना, जो आपको अगर मुझे कुछ प्रतिष्ठा चाहिए, जो स्वर्ग सुख चाहिए, तो कर्म के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। ये सब हमें सुख मिल सकता है, लेकिन उस जो कृतकृत्यता है, जो शांति है, जो आत्मरति है, ये सब प्राप्त करके भी वो नहीं प्राप्त कर होता है। तो इसके लिए कहा वो ज्ञान कांड, जिसके जहां पर उस ब्रह्म के बारे में, उस आत्मा के बारे में बताया है। वेद यानी जानना। क्या जानना? वित्त धातु से बना है वेद शब्द। वित्त यानी जानना। क्या जानना? तो बोले ब्रह्म को जानना। वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का, शास्त्र का नित्य अध्ययन होना चाहिए। चाहे भगवद गीता हो, चाहे उपनिषद हो,
या ब्रह्म सूत्र हो या कोई प्रकरण ग्रंथ हो, कम से कम एक तो पेज आप पढ़े। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम 7 दिन में एक पढ़ेंगे, 7 दिन के बाद एक किताब जो है आपकी कबर्ड में होगी, आप पढ़ेंगे भी, हम पढ़ेंगे नहीं। तो जो ज्ञान है, 7 दिन का जो ज्ञान है, जो सुना हुआ है, वो धीरे धीरे मंद हो जाएगा। और 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन, 1 महीने के बाद हम क्या हम हो ज्ञान भूल जाएंगे, याद ही नहीं होगा। इसलिए कहा नित्य अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, उपनिषद कहा है ना, तैत्तिरीय उपनिषद में। अध्ययन में, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम, और जो शास्त्र ने बताया है उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण यानी उस मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए कहा वेदो नित्य, शब्द देखिए, नित्य अधीयताम, अधीयत में अध्ययन करिए, पढ़िए। केवल पढ़े नहीं, समझे उसको, उसमें क्या बताया है। हम कई बार श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन श्लोक का जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए कहा समझो, पढ़ो भी और उसको समझो। फिर कहा तद उदितम, तद उसके बाद, उदितम उसके बाद कहा कर्मा स्व अनुष्ठीयताम, वेद में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। तो क्या अनुसरण करे, तो कहा कर्म स्व अनुष्ठीयताम। अभी सबसे सरल उपाय भगवान ने यहां पर बताया है, वो है कर्म। सब ज्ञान नहीं बताया, ज्ञान बताया क्या? तो मानव जाति के पर जो हम सब उपलब्ध है हमारे पास अभी, वो है कर्म। अभी ये कर्म पशु भी करता है, पक्षी भी कर्म करता है, मनुष्य भी कर्म करता है। वो भी कर्म कुछ फल खाते हैं, फल खाने के लिए उड़ते हैं पक्षी, और भोग भी करते। तो कर्म करता है और कर्म का भोग भी करते हैं। ये पशु में भी हमने देखा है, पक्षी में भी देख रहे हैं, और मनुष्य भी कर्म करता है। पर शास्त्र क्या कहता है? मनुष्य को ही कर्म का अधिकार है। पशु पक्षी ये भी कर्म करते ही है, लेकिन पशु पक्षी का जो कर्म है वो प्रकृति पर आश्रित है। उनका जीवन जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में है। मनुष्य जो है, इसलिए कहा गया है मनुष्य को ही कर्म का अधिकार है। 3 चीजें हमको बहुत दुर्लभ प्राप्त हुई है। एक है मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर प्राप्त होना, जिज्ञासा प्राप्त होना कि मैं कौन हूं, ये विचार आना, और तीसरा है संत का
साधु संत का मार्गदर्शन। जब संग मिलता है, साधु संत मिलते हैं, तब चिंतन शुरू होता है, विवेक जागृत होता है। तो कहा कर्म स्व अनुष्ठीयता, तो अपने आत्म स्वरूप तक यात्रा के लिए हम सबको जो पहली यात्रा हमारी है वो है कर्म। तो कर्म जो होता है वो 3 स्तर पर हमारा कर्म होता है। शारीरिक स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मानसिक मन के स्तर पर। शरीर के स्तर पर हम कर्म करते हैं, वाणी के स्तर पर भी हम कर्म करते हैं और मन के स्तर पर भी कर्म होता है। तो कर्म किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म? पता है? क्रिया को कर्म कहते हैं। क्रिया तो सभी करते हैं, मैंने अभी पशु भी क्रिया करते हैं, मनुष्य पक्षी भी करते हैं, वो भी क्रिया होती है। तो कर्म का ओनरशिप, कर्तृत्व, डूअरशिप, कर्तृत्व भाव, संकल्प। ओके, तो कहा विधि कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। हाँ, बोलती हूँ, कर्तृत्व पूर्वक, ओनरशिप। सुनिए, कर्तृत्व, मैंने कर्म का डेफिनेशन बोल रही हूं। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। विधि और निषिद्ध, विधि यानी ये करना है, निषिद्ध यानी ये नहीं करना है, दोनों को ही कर्म कहते हैं। तो हम कर्म का फल है दो ही, कर्म जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल दो ही मिलेगा, या तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। तो हम, और अगर हमने जो बताए हुए मार्ग का आचरण नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, तो विधि है और निषिद्ध है। जैसे हम अभी गाड़ी में आप जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल, हमने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया तो हमने क्या किया? विधि फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो किया, निषिद्ध आचरण किया। हमने जो रास्ते पर वो सिग्नल्स होते हैं, उस सिग्नल को ब्रेक किया तो हमने क्या किया? निषिद्ध आचरण किया। अच्छा, अभी जो विधि निषेध कर्म जो है वो सबके लिए है, लेकिन कई बार जो विधि और निषिद्ध आचरण, कई बार निषिद्ध आचरण सही भी होता है, कई बार विधि आचरण गलत भी होता है। कठिन हो रहा है? तो विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। एक कर्म, एक छोटा बच्चा निषिद्ध आचरण करता है, कुछ गलत करता है, हम उसे टोकते नहीं हैं। लेकिन वही छोटा बच्चा जब युवक बनता है, उससे अगर कुछ इधर का उधर हो गया, निषिद्ध आचरण हो गया, तो हम उसे क्या करते? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, टोकते हैं ना, दिस इज गलत, यू हैव डन रॉन्ग। बट वही बच्चा अगर करता है तो भी दूसरा, तो इसलिए कहा कई बार विधि निषिद्ध आचरण बच्चों के लिए सही होता है
और कई बार विहित आचरण गलत होता है। एक हम नदी किनारे बैठे हैं और एक पत्थर लेकर समुद्र किनारे पत्थर नदी में फेंकते हैं। एक कर्म है लेकिन इसका फल अलग होगा। ना ये विहित है ना निषिद्ध है। ही जस्ट डूइंग, ये क्रिया हो रही है, वो क्रिया है, वो कर्म नहीं है। आप सोए हैं घर में और आपने रात्रि में क्या किया, पैर मारा दूसरे व्यक्ति को। अभी किसी को आप पैर से मारते हैं तो शास्त्र क्या कहता है, निषिद्ध। लेकिन रात्रि में सोते समय आपने किसी को मार दिया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, योर एक्शन, यू आर नॉट अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, सो कैन इट बी कॉल्ड एज एक्शन? इट इज अ रॉन्ग, निषिद्ध है वो, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता। क्लियर? वो निषिद्ध हो गए ना, लेकिन फल नहीं मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल, अनजाने में रात के समय आपके हाथ से दूध का ग्लास गिर गया, वो भी निषिद्ध है, लेकिन उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए कहा विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। टाइम हो गया है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। ओके, सो टुमारो विल डिस्कस। कठिन नहीं हो रहा है ना? एनी 2 minutes we'll do the meditation. Close your eyes. आंखें बंद कीजिए, सीधे बैठिए, अपने शरीर को सीधा रखिए। रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को ढीला छोड़िए। पैर के अंगूठे को सीधा छोड़िए। रिलैक्स योर फिंगर, रिलैक्स योर एंकलेट, रिलैक्स योर calf muscle. When I give the instruction, just relax your body, that part, just take your mind to that part of the body. Relax your knee, घुटने को रिलैक्स करिए। Relax your thigh, relax your back, relax your genital organs, relax your intestine, अपने पेट को सीधा करिए। रिलैक्स योर किडनी, relax your pancreas, your liver, relax your heart, relax your shoulder, relax your hand, अपने हाथ को ढीला छोड़िए। हाथ
के तलवे को धीरा छोड़िए। रिलैक्स योर फिंगर्स, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर चिन, relax the cheek, relax your ears, relax your nose, relax your eyeballs, relax the eyelids, relax your forehead, relax your head, relax your back. This whole body from head to toe is in me. I am not in this body. I am the seer of this body. मैं इस शरीर को देखने वाला हूँ। इस शरीर मुझ में है, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न कान हूँ, न श्रोत्रेंद्रिय हूँ, न कर्मेंद्रिय हूँ, न ये पंच महाभूतों से बनाए शरीर मैं नहीं हूँ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब से मैं भिन्न हूँ। दैट शिव तत्व हूँ मैं। आई एम दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।